यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं स्टू। ठीक है, अब स्टू के लिए हमने क्या करना है, कुकर लिया हमने, हम बीफ का बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे सीज हुआ है अभी बीफ, हमने बीफ डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने मोटी मोटी प्याज काट के डाल दी। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन, सॉल्ट। अच्छा, अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, ऑयल मैं इसमें बिल्कुल एंड में डालूंगी जब हम इसको भून रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें ऑयल नहीं डाल रहे हैं। इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, हल्दी, साबुत लाल मिर्च, 1 चमचा हम यहाँ डालेंगे कुटी हुई मिर्च का, 1 चमचा हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, 1 स्पून हम डालेंगे जीरा, और साथ में हम डालेंगे साबुत काली मिर्च, दालचीनी का 1 पीस, और फिर हम इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख देंगे। हमने इसमें पानी इतना ऐड करना है कि ये गोश्त गल जाए। ठीक है, लगे भी ना और गल जाए। बस मेरे ख्याल से हमने 1.5 कप पानी इसमें ऐड किया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये हमने कुकर को बंद कर दिया है। अब 15 मिनट्स बाद हम इसकी कुकर को खोल के देखेंगे कि ये हमारा गोश्त गल गया कि नहीं गला। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती रहती हूँ। डांसिंग बेल। चलिए, अब हम यहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी गैस हम जब निकल जाएगी पूरी कुकर की तो फिर हम इसको चेक करेंगे गोश्त गला या कितना गला, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये हमारा आधा गला है। ठीक है, जो हम चाह रहे थे सेम वैसे ही, आधा कच्चा है आधा पक्का है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और हम इसको दोबारा से कुकर को बंद करके दोबारा चढ़ा देंगे। अच्छा जी, ये मेरे फ्रीज़र के टमाटर थे। ठीक है, फ्रीज़ करे हुए थे मैंने, तो मैंने इसके छिलका उतार लिए। अब हम इन 2 टमाटर को डालेंगे स्टू में कट करके। अच्छा जी, यहाँ हमने टमाटर ऐड कर दिए, इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे, और हम इसको दोबारा से कुकर का ढकना बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि ये इसका गोश्त जो है वो भी गल जाएगा, प्याज जो मोटी मोटी रह गई है थोड़ी सी वो भी हो जाएगी, और ये जो टमाटर हमने डाले ये सारे सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा, भुन जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था टमाटर डाल के। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि अब तो गोश्त हमारा गल गया होगा। ठीक है, ये देखें गोश्त हमारा गल गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और योगर्ट, और हम इसको भूनेंगे ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए और मज़ेदार सी शक्ल बन जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और धनिया। सही है, अब हमने इसका चूल्हा जला दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। योगर्ट को हम ऐसे इसी में जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जब तक हम इसमें ऐड करते हैं पहले ऑयल, हम ऐड करते हैं योगर्ट, दही। ठीक है, हम इसको करेंगे मिक्स। अब हम इसको यहाँ पे तेज़ आंच में, ठीक है, भुनने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम इसमें चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। यहाँ पे हम साथ साथ ऐड करेंगे मोटी मोटी हरी मिर्ची कट करके। मुझे थोड़ा सा स्पाइस कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करी है। ये देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी शक्ल जो है ना, जूम करती हूँ, ये देखें कितने मज़ेदार सा इसका टेक्सचर जो है ना वो आ रहा है। अब हम इसको स्लो में, बिल्कुल स्लो करके, अच्छा हमने ये चेक कर लूँ गोश्त सही से गला है कि नहीं गला। गलिया गोश्त इतने मज़ेदार से इसमें गला है ना, और मज़ा आ रहा है, टेक का मज़ा आ रहा है।
देखो जी बिल्कुल हमने इसको स्लो कर दिया, ठीक है, और इसको हमने कवर कर दिया, सही है। अब हम इसको 5 मिनट ऐसे कवर करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें कितने मज़े का इसका शक्ल निकल आई है ना। हम इसका अब चूल्हा बंद करेंगे और हम इसको अब डिश आउट करेंगे। ये लीजिए हमने इसको डिश आउट कर दिया। लुक एट दिस, सो यमी, और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना। यम 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 यम। ओके जी, प्लीज़ like and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Please like and subscribe this video. I will see you in the next video. Bye bye.